घर और किचन के काम कुछ ऐसे होते हैं जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा परेशान करके रखते हैं, लेकिन जो कि होते बहुत छोटे छोटे, जिनका सलूशन बहुत ही छोटा सा होता है। तो हेलो माय सुपर वुमेन, आज मैं आप लोगों के सामने कुछ ऐसे ही टिप्स लेके आई हूँ जो कि आपके घर और किचन की बहुत सारी समस्याओं को दूर करने वाले हैं तथा आपकी बहुत ही ज़्यादा पैसे और समय दोनों की बचत करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने किचन टिप्स की तरफ। यदि ज़रा से भी अच्छे लगे तो फिर एक लाइक करके जाइएगा। तो मेरी सुपर वुमेन, क्या होता है ना कि जब हम लोग घर में आलू के पराठे या आलू की कोई स्टफिंग वाली चीज़ बनाते हैं तो फिर हमें ज़रूरत पड़ती है आलू के भरते की। और यूजुअली हम लोग क्या करते हैं कि आलू उबालते हैं और आलू जब ठंडे हो जाते हैं उसके बाद हम लोग आलू का भरता बनाते हैं, जिससे कि क्या होता है आलू एकदम भरता जो है ना वो चिपचिपा हो जाता है और उसके बाद वो हमारे हाथों में भी चिपकता है। उसके साथ जब हम आलू या पराठे बेलते हैं तो भी वो भी फट जाते हैं और एकदम टेस्ट भी बढ़िया सा नहीं आता है। तो इसके लिए मेरे पास एक बहुत बढ़िया सा तरीका है जिससे कि आलू का भरता हमारा चिपचिपा ना हो। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको आलू गरम गरम ही, जैसे कि हम सह सके इतने गरम होने चाहिए, और उन्हें फोड़ लेना है, अच्छे से महीन फोड़ देना है। और आलू गरम है तो आप उन्हें हाथ से मत फोड़िए, मैसर से फोड़िएगा। और मैसर भी यदि नहीं है तो उसके लिए भी एक बहुत ही यूनिक सी टिप है। आप इस तरह से कोई सा भी ग्लास या फिर इस टाइप की कोई कटोरी हो जिससे आप फोड़ सकते हैं और बहुत ही महीन भरता बन जाता है। इसके लिए आपको मार्केट से मैसर लाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी और घर बैठे आपको फ्री का मैसर मिल जाएगा। और ग्लास से इस तरह से फोड़ने से कम मेहनत में कम समय में आपका जो काम है ना वो ज़्यादा हो जाएगा और आपका जो भरता है ना वो बिना गुठलियों का, बिल्कुल बिना लिबलिबा बहुत अच्छा बनता है, जिससे कि आपकी कचौड़ी या पराठे बिल्कुल भी फटेंगे नहीं और बहुत अच्छे बनेंगे। खाने में भी एकदम बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, जिससे कि हमारा तेल वगैरह जो ख़राब होता है ना वो भी ख़राब नहीं होगा। और कौन कौन ये ग्लास या कटोरी वाली ट्रिक यूज करता है, जो यूज करता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ज़रा सी भी अच्छी लगी हो मेरी ये टिप तो फिर एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो के लिए। और अब जो है ना वो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। और आप लोग फ्रेंड्स, साड़ियाँ तो हम सब लोग पहनना पसंद करते हैं और जब हम लोग साड़ी पहनते हैं तो फिर इस तरह से प्लीट्स बनाने के बाद में प्लीट्स में हम लोग कोई सा भी जो पिन होता है ना, साड़ी पिन, वो हम लोग इसलिए लगाते हैं ताकि हमारी प्लीट्स एकदम सेट बनी रहे। लेकिन क्या होता है ना कि बार बार से इस तरह के जो प्लीट्स वाले पिन होते हैं वो लगाने से हमारी साड़ियाँ जो है ना एकदम धागे निकाल के खींचने लगती हैं, क्योंकि जो साड़ियों का कपड़ा होता है ना वो इस पिनों में उलझने लगता है और हमारी साड़ी को यहाँ से एकदम धागा से निकल जाते हैं या फिर कभी कभी हमारे धागा खींच के फट ही जाती है साड़ियाँ। तो इसके लिए मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया सा तरीका है जो कि मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो दोस्तों, हम सब लोगों के घरों में इस तरह से कोई पुरानी राखी पड़ी होती है, ज़्यादातर पड़ी रहती है, कभी बच जाती है, तो सबके घर में लगभग होती है। तो आपको बस क्या करना है, इसके जो मोती होते हैं ना वो मोती निकाल लेने हैं और उन मोतियों को आपको क्या करना है, इसमें फंसा देना है। और इसमें फंसाने के बाद यदि आप लगाएंगे साड़ी में पिन तो फिर जो हमारा धागा है ना वो इसमें नहीं फंसेगा और ना ही हमारी साड़ी जल्दी से ख़राब होगी। और इसी तरह से आप जो हमारा जो कंधे पे हम लोग पिन लगाते हैं उस वाले पिन में भी आप इस तरह से मोती फंसा लीजिएगा, जिससे कि साड़ी और आपके ब्लाउज में जो पिन फंस जाता है ना कि आपका ब्लाउज ख़राब हो जाता है, वो आपका ब्लाउज भी ख़राब नहीं होगा और एकदम से आपकी साड़ी जो ना वो सेफ बनी रहेगी। और ये वाला तरीका मैं पिछले वाले वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, जो कि कंधे पे हम लोग लगाते हैं पिन। अच्छा लगा हो तो फिर एक लाइक कर दीजिएगा। और अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। तो बहनों, हम सब लोगों को घरों में इस तरह से जो बिंदी लगाते हैं ना, तो बिंदी ख़त्म हो जाती है तो फिर पत्ते पड़े ही रहते हैं, लेकिन हम इन्हें वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। लेकिन आज का ये वीडियो देखने के बाद आप कभी भी अपना जो ये पत्ता है बिंदी वाला, इसे आप वेस्ट नहीं समझेंगी और ना ही आप इन्हें फेंकेंगी। तो इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जहाँ से ये पत्ता खुलता है वहाँ से आपको इस पर अच्छे से फंसा लेना है और इसके बाद आपको किसी भी ग्लू गन की हेल्प से या फिर आप आटा की हेल्प से इसे आप अच्छे से यहाँ पे चिपका लीजिएगा। और इसके बाद ये जो है ना ये हमारा एकदम चौकोर सा बन गया है। अब आपको क्या करना है, इस तरह के जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हम सब लोगों को घरों में होते हैं, लेकिन क्या होता है कभी कभी इनके कवर पुराने हो जाते हैं तो फट जाते हैं, या फिर कवर ज़्यादा नहीं होते तो इधर उधर पड़े रहते हैं, जिससे कि इनमें स्क्रेचेस आ जाते हैं और ये डॉक्यूमेंट हमारे बेकार हो जाते हैं, या फिर इधर उधर होने की वजह से एक दो में ये खो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको जो ये कवर बनाया है ना, इस कवर में आपके जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है उन्हें आपको इस तरह से रख के सेव कर लेना है। और ये एक बहुत ही बढ़िया सा ऑर्गेनाइजर इन डॉक्यूमेंट के लिए बन के तैयार हो गया है।
फिर इस तरह से आप जो है ना वो कैरी करके अपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट रख सकते हैं। और या फिर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो भी आप इस तरह से किसी भी बिंदी के पत्ते में रख लीजिएगा और बैग में एक जगह आपके सेफ बने रहेंगे, जिससे कि आपको इधर उधर ढूंढने नहीं पड़ेंगे कि हाँ हमारे कार्ड्स जो है ना वो कहाँ पे हैं। तो अगर ऑर्गेनाइजर अच्छा लगा हो, अगर टिप अच्छी लगी हो तो उसके लिए एक लाइक कर दीजिएगा। और अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। बहनों, क्या होता है इस तरह से हमारे घर में जब साबुन यूज करते रहते हैं तो साबुन के बहुत सारे टुकड़े बच जाते हैं, जो कि या तो हम ड्रेन करके बहा देते हैं या फिर इधर उधर पड़े रहते हैं, और या फिर हम इन्हें डस्टबिन में फेंक देते हैं। लेकिन इन्हें फेंकना नहीं है, इनका एक बहुत बढ़िया सा तरीका है जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ, और इसका यूज भी हो जाएगा और हमारे बहुत सारे पैसे भी बचेंगे, जो कि हम क्योंकि इस तरह से साबुन के जो टुकड़े हैं ना वो तो हमारे वेस्ट ही हो जाते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, आपको जो ये साबुन के टुकड़े आपने इकट्ठे किए हैं इन्हें आप किसी पुराने मोजे में डाल लीजिएगा, और आप चाहें तो गांठ लगा लीजिए, और नहीं तो आप इसी तरह से भी यूज कर सकते हैं। और इसके बाद आपको इसके ऊपर हल्का सा पानी डाल लीजिए, ज़्यादा डालेंगे तो फिर आपको मोजे को निचोड़ना पड़ेगा। और इसके बाद आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ पे ये साबुन है उसी की जगह से आपको जो अपना सिंक का एरिया है या फिर आपका वॉश बेसिन है, आप इसे साफ़ कर सकते हैं इसी मोजे की हेल्प से, क्योंकि इसके अंदर जो साबुन है ना वो इसकी क्लीनिंग में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। और इस तरह से आप अच्छे से साफ़ भी कर सकते हैं, क्योंकि जो मोजा है ना वो हमारा स्क्रब की तरह काम करेगा, क्योंकि मोजे का कपड़ा जो है ना वो थोड़ा सा मोटा होता है। और इसके अलावा आप इस मोजे की हेल्प से जो हमारे घर में और भी ज़्यादा टैप लगे हुए हैं आप उन्हें साफ़ कर सकते हैं, या फिर आप अपने किचन की या फिर ये जो दीवार पे टाइल वगैरह लगी होती है आप इन्हें भी साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि जितना साबुन है उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। ये आपकी अपने चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। और उसके अलावा मैंने पुराने ब्रश का यूज़ तो किया ही था, बताया भी था पिछले वाले वीडियो में, लेकिन फिर से आपको बताना चाहूँगी जो इस तरह के जो हमारे टैप होते हैं ना यहाँ पे ये वाइट सा पानी जम जाता है, जो कि इस तरह से साफ़ नहीं होता है। तो इसके लिए आप जो पुराना ब्रश है ना उसे आप यूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें साबुन तो अभी हमने लगाया ही था, बस ब्रश की हेल्प लेनी है और हमारा वॉश बेसिन जो है ना वो एकदम चमक गया। तो कैसी लगी टिप, अच्छी लगी हो तो फिर एक लाइक कर दीजिएगा। इसके बाद जो हमारा साबुन बचता है ना जो हमारे मोजे में, उसकी हेल्प से आप जो है ना वो हमारे किचन में जो टाइल लगे होते हैं या फिर जो दीवार पे टाइल लगे होते हैं, बाथरूम में लगे होते हैं, आप उन्हें भी साफ़ कर सकते हैं। जैसा आपके पास साबुन हो आप उस हिसाब से काम करिएगा। बस आप ध्यान रखिएगा जब टाइल साफ़ कर रहे हो तो फिर आप हिसाब से साफ़ करिएगा, क्योंकि टाइल जो होता है ना जिनके कॉर्नर वगैरह थोड़े से पैने होते हैं तो हाथ में लग ना जाए। तो बस ये थी हमारी कुछ टिप्स छोटी मोटी सी। यदि आपको अच्छी लगी हो तो फिर एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। मिलते हैं आप लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।